यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजिश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज का मेरा वीडियो कुछ हटके, कुछ नहीं पूरा ही पूरा हटके। तो आज के वीडियो का कंटेंट रहेगा कि आज़ादी के बाद हरियाणवी भाई का इंग्लैंड में पहला दौरा। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हम 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए। तो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर लगभग 90 साल राज किया। तो जब इन्होंने राज किया और राज करने के पश्चात जब उनकी वापसी हुई तो हमारे एक हरियाणवी भाई के दिल में आई कि इन लोगों के बीच में, इन गोरों के बीच में ऐसी क्या खासियत है कि हमारे भारत में राज करके चले गए। तो क्यों ना हम इनके मुल्क में भी जाके देखें कि इनका कैसा मुल्क है और इनका रहन सहन क्या है। तो उसने डिसाइड कर लिया। तो उसने एक दिन अपना करनाल साइड का रहने वाला था, तो करनाल से दिल्ली चला गया। और आज की डेट में तो दुनिया भर की इमिग्रेशन कंपनीज हैं जो कि बाहर भेजने का काम करती हैं। तो उस टाइम छोटे मोटे एजेंट होते थे जो कि बाहर के कंट्रियों में लोगों को भेजा करते थे। तो हमारे हरियाणवी भाई ने वहाँ पे जाके एक एजेंट से अपना संपर्क किया और उसे कहा कि भाई मैं थोड़ा इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मैं इन गोरों को देखना चाहता हूँ कि इनका देश कैसा है। तो उसने बोला भाई ये करनाल से दिल्ली आने का सफ़र तो है नहीं कि बस में बैठे और दिल्ली आ गए, तो इसके लिए पैसा लगता है और पैसे के साथ साथ वहाँ का थोड़ा बंदा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, कुछ आना चाहिए, अंग्रेज़ी आनी चाहिए, अंग्रेज़ हैं तो अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। तो आज की डेट में तो आईलेट्स और दुनिया भर के दूसरे कोर्सेज होते हैं बाहर जाने के लिए। उसके बीच में बैंड आते हैं कि 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो फिर हरियाणवी भाई ने पूछा कि पैसे का भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, 15-20 हज़ार की बात है तो पैसा भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए आप ये बताओ कि वहाँ क्या क्या चाहिए। तो एजेंट ने बोला कि भाई वहाँ पे थोड़ा नंबर 1 अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए, अंग्रेज़ अंग्रेज़ी में बात करेंगे, उनको अंग्रेज़ी में जवाब देना है, उनकी बात को फॉलो करना है। तो उसने बोला कैसे काम चलेगा, कहता है अंग्रेज़ी सीखना पड़ेगी। तो कहता अच्छा। उसने थोड़ा सा कहीं पे किसी के साथ मिल बर्त के थोड़ा अंग्रेज़ी सीख ली कि व्हाट इज़ योर नेम। तो उसी तरीके से उसने जवाब देना शुरू कर दिया कि माय नेम इज़, तो उसका नाम था राम सिंह। उसके बाद कि गो देयर, कम हेयर, ये सारी एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन इंग्लिश जो है ये सारी आनी चाहिए। तो उसने सीखा सूखा वो थोड़ा बोलने चालने लग गया। उसके बाद उसने क्या किया कि अपना टिकट कटाया और इंग्लैंड पहुंच गया। जब इंग्लैंड पहुंचा तो वहाँ काम धंधे पे लग गया। तो अंग्रेज़ आए कि व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने सीधा बोला कि माय नेम इज़ राम सिंह। तो काम पे जैसे उसने गो देयर, डू दिस जॉब, तो उसने उस चीज़ को फॉलो करना, अंग्रेज़ की बात को कि चलो जी जो जैसे अंग्रेज़ कह रहे हैं उसने करना। तो वहाँ पे दूसरे हर जगह पे, ख़ास करके यूरोप में 5 डे वीक होता है, मंडे टू फ्राइडे, और वहाँ पे लोग मंडे से लेके फ्राइडे तक दबा के काम करते हैं और 2 दिन पूरा रेस्ट करते हैं। ठंडे कंट्री हैं और 2 दिन खुल के, 5 दिन खुल के कमाते हैं और 2 दिन खुल के खाते हैं। तो सैटरडे संडे वाला दिन उनका खाने पीने का होता है। तो ठंडे इलाके हैं, तो जैसे धूप निकलती है तो थोड़ा समुद्र के किनारे रेतीली जगह के ऊपर आ जाते हैं, वॉक कर लेते हैं, धूप सेक लेते हैं, उसमें विटामिन डी शरीर को पूरा मिल जाता है। तो उसने देखा कि वहाँ पे अब हरियाणा का, खास करके हरियाणा के भाई मेहनती बड़े, खेती बाड़ी में बड़े रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार अभी 2 दिन का टाइम पास करना, तो वहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि चलो कहीं पे 2 दिन और कहीं पे ओटी कर लिया, ओवर टाइम लगा लिया, एडिशनल काम कर लिया, तो वहाँ पे 2 दिन ऑफ है तो ऑफ है। तो उसने देखा क्या मुझे क्या करना है। तो उसने भी देखा कि लोग कहाँ जाते हैं, कैसे अपना टाइम पास करते हैं। तो
15-20 दिन महीने के बीच में वो समझ गया कि यार इस समुंदर के किनारे जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, धूप सेकते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। तो उसने भी ये डिसाइड कर लिया कि मैं भी इसी तरह कर्म करूँगा। तो एक दिन अपना उसने काम सारा निपटाया और वहाँ पे नाश्ता नुश्ता करके बीच के ऊपर चला गया। तो वहाँ पे एक जगह पे वो पड़ा था जहाँ से बीच के किनारे लोग वॉक भी करें, अंग्रेज वॉक भी करते हैं। अंग्रेज लोग हमेशा कपल में यानी कि वो चलते हैं, मियाँ बीवी चलते हैं। हमारे यहाँ पे तो इंडिया में आपने देखा हो कि कहीं ग्रुप में चल रही तो 10-15 लेडी चल रही हैं, ग्रुप में चल रहे तो 5-7 आदमी चल रहे हैं और गपशप मार रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो मियाँ बीवी अपने कपल चलते हैं और उनको कुछ नहीं लेना देना, तो अपने तक ही रहते हैं, सीमित रहते हैं। तो जैसे वो हमारा हरियाणवी भाई वहाँ पे बीच के ऊपर बैठा था, धूप सेक रहा था, तो एक कपल आया। कपल ने देखा कि यार ये इंडियन बैठा है। देखो, यदि कोई आदमी जैसे अंग्रेज़ हमारे बीच में यहाँ नए नए आते थे, जब आना शुरू हुए थे, तो अभी जाने के बाद दोबारा आना शुरू हुए तो हम भी छोटे छोटे होते थे, हम भी बड़े हंसते थे, अंग्रेज़ आ गया, अंग्रेज़ आ गया, कितना अच्छा लगता क्या है। आज की डेट में हब्सियों को देख के हमारे बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि दूसरे अलग टाइप के दिखते हैं। तो इसी तरह हमारा जो हरियाणवी भाई था, वो इंग्लैंड के बीच में, उनके बीच गोरों के बीच में कुछ अलग सा लग रहा था। तो धूप सेक रहा था, तो कपल आया एक, उसने बोला कि आर यू रिलैक्सिंग। तो हमारे हरियाणवी भाई ने थोड़ा, इतनी अंग्रेजी तो आती नहीं थी, काम चलाऊ अंग्रेजी आती थी, तो उसने सोचा कि कुछ नाम पूछ रहे हैं, तो उसने बोला नो 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 आई एम राम सिंह। तो वो हंसे, थोड़ा स्माइल की और आगे निकल गए कि ही इज़ इंडियन, डज नॉट नो इंग्लिश। तो आगे निकल गए। दूसरा कपल आया, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया, हंसे, इंडियन था क्योंकि उनको अलग सा दिख रहा था। उस कपल ने भी पूछा कि आर यू रिलैक्सिंग। उसने फिर वही जवाब दिया नो 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 आई एम राम सिंह। ऐसे 3-4 कपल निकले, तो सभी ये कर करा के उससे यही क्वेश्चन पूछते गए, तो उसने सभी को एक ही जवाब दिया कि नो 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 आई एम राम सिंह। उसके पश्चात उसने देखा कि यार मैं गलत जगह बैठ गया, कि यहाँ पे तो सभी आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सभी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं तो धूप सेकने आया हूँ, मैं आराम फरमाने आया हूँ, तो मुझे आराम फरमाने नहीं दे रहे हैं। तो मैं कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ पे इनकी आवाजाही कम हो और मैं अभी अपना आराम कर लूँ। तो वहाँ से उठा और वो चल दिया। लास्ट में जाके चलते चलते उसने देखा कि इस एरिया में कोई ये नहीं होगा। तो वहाँ पे उससे पहले ही एक कोई बैचलर होगा अंग्रेज, उसकी शादी हुई नहीं होगी, हुई भी होगी तो कोई डाइवोर्स हो गया होगा, अकेला पड़ा था। तो हमारा हरियाणवी भाई वहाँ पे जाके उसको कहता कि आर यू रिलैक्सिंग। तो उसने अंग्रेजी में वो समझ गया, तो उसने बोला यस। कहता हो मेरे यहाँ तक घना पागल हो रहा है, वो तेने सारे के सारे ढूंढते ढूंढते पागल हो रहे हैं, तू यहाँ अंडे दे रहा है क्या, गो देर। कहता, तो कहने का मेरा मतलब है कि हम इंडियन जो है, ख़ास करके हमारे हरियाणवी भाई जो काम हर जगह पे चला लेते हैं। तो ये था हमारे हरियाणवी भाई का आज़ादी के बाद इंग्लैंड का पहला दौरा। तो आप इस दौरे को और हमारे हरियाणवी भाई से जुड़े इस वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में ताली बजाना। यदि ये सब नहीं होगा तो गाली तो ज़रूर देना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।